हेलो, वेलकम टू मैथ ड्राइंग सेंटर। सो आज हम लोग होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि मैथ्सॉल्व जी ने कमेंट किया था कि उनको ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म समझना है। उसके पहले होमोमॉर्फिज्म अच्छे से तो समझना ही है कि होमोमॉर्फिज्म आ जाए तो ऑटोमॉर्फिज्म ऐसे ही आ जाएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी समझ में आ जाएगा। बेसिक्स में आपको वही फंक्शन क्या होता है अच्छे तरीके से, और ग्रुप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड प्रॉपर्टीज जानना है कि जो होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के क्लास में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि जो कि बहुत इजी है, एग्जांपल्स से तो देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में सिग्निफिकेंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग होमोमॉर्फिज्म पढ़ते क्यों हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट में देखेंगे, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है। हम लोग के पास कोई भी दो ग्रुप्स चाहिए, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, मैंने अलग अलग ले लिया ऐसे ही। लेट जी स्टार ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, तो जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, एंड जी डैश ग्रुप के लिए बाइनरी ऑपरेशन मैंने डॉट दे दिया, बस नोटेशन है। तो लेट जी स्टार एंड जी डैश डॉट आर ग्रुप्स, दो ग्रुप्स मैंने ले लिया। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म इज बेसिकली अ फंक्शन, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा जी से जी डैश के बीच, दो ग्रुप्स के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करूंगा होल्डिंग अ स्पेशल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है? सच दैट एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। अभी ये देखिए ए स्टार बी जो है, ए और बी एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं? फंक्शन है तो डोमेन से आएंगे। डोमेन क्या है? जी। तो यहां पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ए और बी जी का एलिमेंट है, तो जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा कौन सा लगेगा? डॉट या स्टार? स्टार का लगेगा, तो इसलिए मैंने लिखा एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए कहाँ का एलिमेंट होगा? एफ ऑफ ए, इमेज आ गया ए का, तो वो जी डैश में चला जाएगा, और एफ ऑफ बी भी जी डैश में चला जाएगा। तो उन दोनों के बीच ऑपरेशन कौन सा लगेगा? स्टार या डॉट? डॉट लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन देखना इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सा ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपका जो होल्ड करता है फंक्शन दो ग्रुप के बीच, उस फंक्शन को हम लोग होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसका बेसिकली ऐसा ही मीनिंग होता है कि इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेज ऑफ टू एलिमेंट्स। देखिए इमेज ले रहे हैं किसका? प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस ऑफ द टू एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे मतलब समझ सकते हैं इसको। अभी प्रोडक्ट मतलब ये मत समझना कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एकदम इजी डेफिनेशन है, देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। और उस मैपिंग को, उस फंक्शन को हम लोग प्रिजर्व मैपिंग भी बोलते हैं, प्रिजर्व फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज प्रिजर्व करता है जी और जी डैश के बीच। वो हम लोग प्रॉपर्टीज में अगर पढ़े तो उसमें समझ में आ जाएगा। आज के क्लास में प्रॉपर्टीज तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये सिग्निफिकेंस लास्ट में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने दो ग्रुप्स लिया, ये रियल लाइन है और ये है ऑल, सॉरी ये रियल नंबर्स है, और दूसरा ग्रुप है ऑल रियल नंबर्स जीरो को छोड़ के। फर्स्ट वाला का ऑपरेशन मैंने एडिशन लिया, सेकंड वाला का मल्टीप्लिकेशन लिया। ये ग्रुप बनाता है, ये भी ग्रुप बनाता है। ठीक है, अभी मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। मैंने फंक्शन डिफाइन किया और ये क्या आ जाएगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अभी मुझे चेक करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट लेना है मुझे, तो मैंने दो एलिमेंट लिया, मान लीजिए x1 और मैंने x2 लिया, दो एलिमेंट। इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं, ऑपरेशन। x1 और x2 कहाँ का एलिमेंट है? r का। ऑपरेशन क्या है? एडिशन, तो मुझे यहाँ पे प्लस लगाना है। इक्वल टू क्या होते हैं मुझे देखना है। अभी देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स है, तो एफ ऑफ x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा? ई टू द पावर x1 प्लस x2 हो जाएगा कि नहीं? यस हो जाएगा। और ये तो हम लोग को पता ही है, ई टू द पावर x1 इंटू ई टू द पावर x2 हो जाता है ना। अभी देखिए ई टू द पावर x1 क्या है? क्या मैं एफ ऑफ x1 को ई टू द पावर x1 लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ। और एफ ऑफ x2 को ई टू द पावर x2 लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा एफ ऑफ x1 डॉट एफ ऑफ x2। ये डॉट क्या है?
सेकेंड ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है? ये वाला प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई हो रहा है ना, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं अच्छे तरीके से? आपको बस वो प्रॉपर्टी चेक करना है कि ये हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ रहेगा एग्जाम में। अभी देखिए, और डिफाइन किया नहीं होने से भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी सेकेंड वाला देखिए, इसमें भी मैं सेम फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। अभी यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप मैंने क्या लिया, दोनों ग्रुप सेम लिया, ऑल रियल नंबर्स जीरो को छोड़ के। ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए सेम मैंने लिया, दोनों ही सेम ग्रुप लिया, ले सकता हूँ सेम ग्रुप। क्या ये होमोमॉर्फिज्म होगा? तो मुझे चेक करना है। मैंने दो एलिमेंट ले लिया, x1 x2 मैंने दो एलिमेंट लिया। अभी ऑपरेशन क्या है, डॉट, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 x2 क्या आ जाएगा, ई टू द पावर x1 इंटू ई टू द पावर x1 इंटू x2। अभी एफ ऑफ x1 ई टू द पावर x1 है, एफ ऑफ x2 ई टू द पावर x2 है। क्या ये ई टू द पावर x1 डॉट ई टू द पावर x2 होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ना। ई टू द पावर x1 इंटू x2 इक्वल टू ई टू द पावर x1 डॉट ई पावर x2, ये तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई थोड़ी होता है। सिंस ये नहीं हो रहा तो ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? 5 एग्जांपल्स देखेंगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ग्रुप को लिया ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड ग्रुप लिया ऑल रियल नंबर्स ऑपरेशन एडिशन। यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, मैं डिफाइन कर रहा हूं। अभी मुझे चेक करना है, मुझे दो एलिमेंट लेना है, तो मैंने ले लिया x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस, डोमेन से लिया दो एलिमेंट। ऑपरेशन क्या है, प्लस, तो x1 प्लस x2 करना है, उसका इमेज लेना है, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, लॉग x1 प्लस x2। ओ सॉरी, मैंने गलत किया, देखिए गलत किया तो मानना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये मैंने यहाँ पे प्लस कैसे लिख दिया, हाँ नहीं होगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। एफ ऑफ x1 डॉट x2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x1 x2, क्योंकि एफ ऑफ x इक्वल टू लॉग x है, तो एफ ऑफ x1 डॉट x2 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x1 डॉट x2। अब ये तो हम लोग को पता ही है प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x1 x2 इक्वल टू लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2, और लॉग x1 क्या होगा, एफ ऑफ x1 हो जाएगा, प्लस लॉग x2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, प्लस, हाँ ये प्लस हो रहा है, तो एफ ऑफ x1 डॉट x2 इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 हो रहा है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। फोर्थ वाला देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ग्रुप क्या लिया, ऑल मैट्रिसेस, ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर्स ऑपरेशन एडिशन दिया, इसमें ग्रुप बनाता है। और सेकंड ग्रुप तो वही ऑल रियल नंबर्स ऑपरेशन प्लस, दोनों ही सेम सेम। मुझे क्या दिखाना है, देखिए मुझे दिखाना है कि मैं अगर दो मैट्रिसेस लूं, उनका अगर प्लस करूं इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। ये आपका क्लियर होना है कि मुझे दिखाना क्या है, ये दिखाना है फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, इमेज ले लो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, फिर उन सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन प्लस है, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी मुझे दिखाना है। अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, एफ ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम एन आर, मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स मैंने लिया इनक्रॉस एन, उसका मैं ट्रेस ले लूंगा। ये एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया। क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, और मुझे पता है कि ट्रेस ऑफ ए, ये मैं साइड में लिख देता हूं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो क्या ये होमोमॉर्फिज्म होगा? ऑब्वियसली होगा। तो ये 4 एग्जांपल्स थे होमोमॉर्फिज्म का, जहां पे एक होमोमॉर्फिज्म नहीं था और 3 मैंने एग्जांपल्स दिए होमोमॉर्फिज्म होने का। अभी ऐसा बात नहीं है कि इनफाइनाइट ही होना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म के लिए, एक ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है, तो भी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मैंने एग्जांपल नहीं दिया, आप देख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बोल सकते हो। अभी मेन पार्ट में जाएंगे, सिग्निफिकेंस पे। सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम लोग पढ़ते क्यों है होमोमॉर्फिज्म।
कोई भी मैंने दो ग्रुप्स लिया, जी और जी डैश, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है मुझे नहीं पता, मैंने जी को छोटा ले लिया, जी डैश को बड़ा ले लिया। होमोमॉर्फिज्म मतलब क्या है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, तो मैं पहले तो एक फंक्शन बनाता हूं एफ। अभी फंक्शन बनाने के लिए क्या ऑन टू होना जरूरी है, ये आप बोलिए, सोच के बोलिए, क्या फंक्शन होने के लिए ऑन टू होना जरूरी है? नहीं, सब नेसेसरी थोड़ी है कि ऑन टू ही होना पड़ेगा फंक्शन होने के लिए, नहीं। तो मतलब जी का एलिमेंट्स को मैं जब मैप कराऊंगा तब इसका इमेज जी डैश हो सकता है पूरा, अगर ऑन टू हो गया, और अगर ऑन टू नहीं हुआ तब ये एक ऐसा करके छोटा इमेज बन सकता है ना, और इतना छोटा भी बन सकता है। इनफैक्ट एक सिंगलटन एलिमेंट भी तो हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आपको, कि इमेज छोटा होगा या बड़ा होगा, हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड्स ऑन फंक्शन, कि हम फंक्शन कौन सा ले रहे हैं। फंक्शन यानी यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन होमोमॉर्फिज्म, कि इमेज छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी ई डैश, जी डैश का आइडेंटिटी ई डैश, तो ये क्या कर रहा है, जी का सब एलिमेंट को एक एलिमेंट में ही लेके जा रहा है ई डैश में, तब इमेज क्या हो जाएगा, बस एक सिंगलटन एलिमेंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इमेज छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है। तो सिंस ये स्पेशल टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, तो उस एफ ऑफ जी को ना, उस इमेज को हम लोग होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं। होमोमॉर्फिज्म अगर है उसको होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं। देखिए रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, इमेज मतलब क्या है, फोटोग्राफ, है ना। अभी फोटोग्राफ, मान लीजिए आपका कोई फोटोग्राफ ले रहा है, ठीक है, फोटो खींच रहा है, तो वो फोटो अच्छा आया या बुरा आया किस पे डिपेंड करेगा कि कौन फोटो खींच रहा है। मान लीजिए मैं फोटो खींच रहा हूं तो ऑब्वियसली खराब आएगा क्योंकि मुझे खींचना नहीं आता। लेकिन मान लीजिए आपका एकदम स्पेशल फ्रेंड है जिसको फोटो खींचना आता है, तो वो क्या करेगा, वो एकदम ऐसे नीचे बैठ के ऊपर बैठ के ऐसे एकदम एंगल मिला के फोटो खींचेगा, है ना, ताकि आपका फोटो अच्छा आ जाए। तो मतलब फोटो अच्छा होगा या बुरा होगा किस पे डिपेंड करेगा कि कौन फोटो खींच रहा है। तो वो जो कौन फोटो खींच रहा है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है, कि कौन फोटो खींच रहा है, होमोमॉर्फिज्म। और इमेज छोटा होगा या बड़ा होगा वो तो आपको समझ में आ गया, अच्छा आएगा या बुरा। अभी ये तो समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखिए, जब आप कोई फोटोग्राफ को देखते हो, मान लीजिए आपको शादी करना है, ठीक है, अरेंज मैरिज करना है, तो अरेंज मैरिज में फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको फोटो दिखाया जाएगा उस पर्सन का, अदर पर्सन का। तो उस फोटो को देख के आपको कुछ तो व्यूज आएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं, या कुछ कुछ तो व्यूज आएगा आपके दिमाग में। जो बोल रहा है कि व्यूज कुछ नहीं आएगा वो झूठ बोल रहा है ये तो है। आपको पसंद आया कि नहीं वो तो समझ में आएगा ना, आपको दिमाग में आएगा, कुछ रिएक्शन चलेगा। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, वहाँ पे आप कितना फोटोज देख रहे हो, वहाँ पे आपको अगर कोई पसंद आए आप उसको मैसेज करते हो ना, या रिएक्ट तो करते हो ना, ठीक है, क्योंकि मतलब बात आगे बढ़ाने के लिए। तो उस फोटोग्राफ को देख के हम लोग तो पूरा वो पर्सन कैसा है वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक रफ व्यू तो मिलता है ना, रफ व्यू, कि वो अच्छा, मतलब मैं अगर अभी उसको जाके मिलूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये फोटोग्राफ ये है। लेकिन एग्जैक्ट कैसा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फोटोग्राफ में एडिट भी तो हो सकता है, फोटोग्राफ मान लीजिए एकदम अच्छा लाइटिंग में हो सकता है, और बहुत कुछ मतलब मैटर करता है फोटोग्राफ कैसे खींच रहा है ऐसे वैसे। तो होमोमॉर्फिज्म बेसिकली मतलब क्या है, एक फोटोग्राफ है, एक ग्रुप का फोटोग्राफ खींचता है। क्यों? क्योंकि उस फोटोग्राफ को देख के, उस इमेज को देख के मुझे समझ में आए, कि मुझे एक रफ ओवरव्यू मिले कि वो ग्रुप कैसा है, कुछ कुछ मुझे प्रॉपर्टी समझ में आ जाए कि ये ग्रुप अच्छा ऐसा हो सकता है, ये ग्रुप मतलब देखिए उस फोटोग्राफ को देख के आप क्या बोलोगे, ओ अच्छा ये फोटो, अच्छा वो मतलब लड़का या लड़की, हाँ मतलब बहुत गोरा है, अच्छा ये लड़का और लड़की थोड़ा मतलब हेल्दी है, ये लड़का लड़की बहुत स्लिम है, ऐसा कुछ कुछ तो आएगा ना आपके दिमाग में। तो होमोमॉर्फिज्म मतलब एक फोटोग्राफ है जिस फोटोग्राफ को देखकर उस ग्रुप का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं। सब प्रॉपर्टीज नहीं, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कुछ कुछ, कि मतलब मान लो कि ये ग्रुप अच्छा है, ये ग्रुप में ये चीज है, ये ग्रुप में ऐसा चीज है। तो होमोमॉर्फिज्म मतलब बेसिकली एक फोटोग्राफ। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया, मैं ट्राई किया हूं आपको समझाने के लिए।
और आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है ना कि होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, 1-1 भी हो जाए, ऑन-टू भी हो जाए, तब उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ये मतलब एक ट्विंस होता है, ट्विंस कि एग्जैक्ट हो जाए, वो दो ग्रुप है तो डिफरेंट लेकिन प्रॉपर्टी सब सेम हो जाएगा। होमोमॉर्फिज्म ग्रुप अलग तो है लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम होगा, कुछ कुछ, सब नहीं। यही था सिग्निफिकेंस। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। अगर अच्छा लगा, अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके प्लीज बोलिएगा क्योंकि मुझे फीडबैक मिले तो अच्छा लगता है। एंड आप शेयर कर सकते हो आपके मैथ्स फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन का एक डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट आइसोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता